नाज़रीन, आजकल लोगों के घरों में एक से ज्यादा मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार होने के बावजूद आज भी लोगों में साइकिल चलाने का रुझान कम नहीं हुआ। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सेहत है। दरअसल डॉक्टर्स का मानना है कि साइकिल चलाने से इंसान न सिर्फ जिस्मानी तौर पर फिट रहता है, बल्कि इसकी दिमागी सेहत के लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। यही वजह है कि आजकल बड़े बड़े स्टार्स, चाहे वो फिल्म स्टार्स हों, चाहे वो डेली लाइफ के आपको बड़े बड़े सितारे देखें, वो साइकिल चलाते आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो साइकिल हमारी सेहत के लिए जरूरी है, वो साइकिल सबसे पहले किसने और कब इजाद किया था? अगर आपको भी साइकिल चलाना पसंद है जो आपकी सेहत को तंदुरुस्त रखती है, तो ये तारीख के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और यकीनी तौर पर आप इसकी तारीख जानना चाहेंगे। अगर आप तारीख के हवाले से जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। नाज़रीन, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि साइकिल की इजाद के पीछे सिर्फ एक शख्स का हाथ नहीं है, बल्कि बहुत से साइंसदानों ने मुख्तलिफ औकात में इनके नजरियात और तस्वुरात के ऊपर काम किया और फिर हमें जदीद साइकिल मिली। वैसे तारीख पर एक नजर डालें तो पता चलता है कि साइकिल का डिजाइन लियोनार्डो डिवेंची की एक पेंटिंग में पाए गए थे और इसने ये पेंटिंग 1492 में बनाई थी। जबकि डिवेंची की पेंटिंग मिलने के तकरीबन 150 साल बाद फ्रांस में ऐसी ही एक 4 व्हीलर साइकिल बनाई गई जिसे बगैर किसी जानवर के खींचा जा सकता था। और इस 4 व्हीलर जो साइकिल को स्कूटर, कार, भाप इंजन जैसी गाड़ियां बनाने की बुनियाद रखी गई। और अगर हम साइकिल की तारीख की बात करें तो इसकी तारीख 19वीं सदी के आगाज से जुड़ी हुई है, जब लोग सिर्फ घोड़ा गाड़ी से सफर करते थे। और इस जमाने में घोड़ा गाड़ी नकलो हमल का एक महंगा तरीन सोर्स समझी जाती थी। ज्यादातर लोग इसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। ऐसे हालात में वो मीलों पैदल सफर करते थे और ऐसे लोगों की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए 1817 के अंदर जर्मन इन्वेंटर बैरन कार्ल वॉन ट्रेस इस 4 व्हीलर को 2 व्हीलर में तब्दील करने के लिए सरकर्दा हुए और इस गाड़ी को आप साइकिल की पहली शक्ल भी कह सकते हैं। वैसे आपको यह भी बता दें कि कार्ल वॉन ने जो साइकिल इजाद की थी वो लकड़ी से बनी थी और इसके अलावा ये पैडल के बगैर एक साइकिल थी और इस साइकिल का वजन तकरीबन 23 किलोग्राम था। साइकिल में पैडल ना होने की वजह से ऐसी साइकिल को धक्का लगाकर सवार होना पड़ता था, जिसकी वजह से इस साइकिल के जरिए ज्यादा से ज्यादा 7 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय किया जा सकता था। वैसे इस साइकिल को उस वक्त लू मशीन का नाम भी दिया गया और जबकि कार्ल वॉन अपनी सवारी को रनिंग मशीन कहते थे, लेकिन ये लोगों में डैंडी हॉर्स के नाम से मशहूर हो गए, जिसका मतलब था काठ का घोड़ा। अगरचे कार्ल वॉन ने लोगों के लिए साइकिल इजाद की थी, लेकिन इस साइकिल पर सवार होना काफी थका देने वाला था। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस साइकिल को चलाने के लिए इस पर बैठे पांव जमीन पर जो है वो जमीन पर पीछे की तरफ धकेलना पड़ते थे और इसके अलावा ये साइकिल बहुत महंगी भी थी, जिसकी वजह से उस वक्त इसे सिर्फ अमीर घरानों के लोग ही खरीद सकते थे। यह 1870 का साल था जब लकड़ी की साइकिलों की बजाय धात की साइकिलें बनना शुरू हुई। हालांकि इस धाती साइकिल का अगला पहिया पिछले व्हील के मुकाबले में काफी बड़ा था। दर हकीकत इस वक्त, ये जो उस पुराने वक्तों की बात है, माना यह जाता था कि अगला पहिया जितना बड़ा होगा साइकिल की रफ्तार उतनी ज्यादा होगी। लेकिन बड़े पहिए की वजह से ऐसी साइकिल चलाना महफूज नहीं रहा और लोग अक्सर हादसात का शिकार हो जाते, जिसकी वजह से यह साइकिल जल्द ही लोगों में खतरनाक खिलौने के नाम से मशहूर हो गई। और फिर वहां लोगों को अब एक ऐसे साइकिल की जरूरत महसूस होने लगी जो रफ्तार के साथ साथ उनकी हिफाजत का भी पूरा ख्याल रखे। यही वो वक्त था और यही वो दौर था जब पैडल साइकिलें वजूद में आई। पैडल साइकिल की इजाद स्कॉटलैंड के एक लोहार पैट्रिक मैकमिलन ने रखी थी, जबकि कुछ तारीखदानों के मुताबिक 1839 में जब मैकमिलन ने कुछ लोगों को साइकिल पर सवार होते देखा तो उसने देखा कि लोग पैरों से धक्के देकर साइकिल चला रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा लोग इस अंदाज में साइकिल चलाकर बहुत जल्द थक जाते थे और साइकिल चलाने में दिलचस्पी भी खो रहे थे। जबकि यहां पर मैकमिलन एक ऐसी चीज बनाना चाहते थे जिसे साइकिल चलाना बहुत आसान हो जाए, ताकि लोग
थके भी ना और इनकी दिलचस्पी भी बरकरार रहे। मैकमिलन पेशे के एतबार से लोहार थे और इसलिए इस काम में उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी और ये तकरीबन 1878 का दौर था जब उसने साइकिल के पैडल पर जो है वो एक पूरी साइकिल बनाई, पैडल बनाए। यही वो पैडल है जिसके बगैर हमारी जदीद साइकिलें भी अधूरी हैं और पैडलिंग साइकिल की तकरीबन पूरी शक्ल ही बदल गई। अब ना साइकिल को धकेलने की जरूरत थी और ना ही अगला पहिया बड़ा करने की। अब साइकिल की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो चुकी थी। लोगों के लिए आरामदेह होने के साथ साथ ये महफूज भी हो गया था। लेकिन बाद में मैकमिलन के बारे में कहा गया कि मैकमिलन से बहुत पहले 1863 के अंदर फ्रांस में पियर लालेमेंट ने पैडल इजाद किया। अब हम नहीं जानते कि हकीकत क्या है, क्योंकि आज भी ये झगड़ा है कि पैडल की इजाद सबसे पहले किसने की थी। लेकिन वैसे आपको ये भी बता दें कि फ्रांस में ही 1860 में 2 पहियों वाली सवारी को सबसे पहले लोगों ने साइकिल कहा था और दरअसल बाइसाइकिल एक फ्रांसीसी लफ्ज है। पैडल के मुतारिफ होने के बाद साइकिल में बहुत बड़ा इनकलाब बपा हो गया, लेकिन फिर भी पैडल को सही तरीके से हरकत देने के लिए जंजीर इजाद नहीं की गई। जंजीर 1880 के आसपास इजाद हुई थी और जंजीर की इजाद इंग्लैंड के एक शख्स जिसका नाम हैंस रोनाल्ड था, तारीख में एक अहम मोड़ जो कि 1885 में आया जब अंग्रेज मौजूद और हिंदुस्तानी जॉन कैम्प स्टारले ने सेफ्टी बाइसाइकिल बनाई। इस साइकिल में पैडल पिछले टायर से जुड़े हुए थे और जरूरत के मुताबिक साइकिल का हैंडल भी मोड़ा जा सकता था। अब नाज़रीन, इस साइकिल का नाम रोवर था और जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था, जिसकी वजह से लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए लोगों का रुझान आहिस्ता आहिस्ता साइकिल की तरफ बढ़ने लगा और बाइसाइकिल बनाने वाली कंपनियां इस कारोबार में शामिल होकर अच्छी खासी रकम कमाना चाहती थीं। इन कंपनियों ने 1890 के वर्ष से लेकर 20वीं सदी तक मुख्तलिफ डिजाइन वाली साइकिलें शुरू की और पिछली सदी तक को साइकिलिंग का सुनहरी दौर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो दौर था जब साइकिल को एक नई शक्ल दी गई थी। क्यों? क्योंकि दोनों पहियों का साइज अब बराबर होने लगा था। अब आगे जो स्टीयरिंग और पहियों में जंजीरें लगाना जैसे साइकिल मकबूलियत हासिल करने लगी और साइकिल में होने वाली जो मुसलसल तब्दीलियों की वजह से अब ये लोगों के लिए साइकिल चलाना काफी हद तक आसान भी हो गया था। अब ये लोगों के आने जाने का जरिया भी बन गई और 31 मई 1868 को लोगों के लिए वो दिन भी था जब 1200 मीटर की दूरी के साथ पहली साइकिल रेस का बाकायदा तौर पर इनेकाद किया गया और इस रेस का इनेकाद पेरिस के पार्क डी सेंट क्लाउड में किया गया और इस रेस के फातेह इंग्लैंड के जेम्स मोरे हुए थे। ये भारत के अंदर यानी बर्रे सगीर के अंदर साइकिल कब शुरू हुई और कब आई, इसका सही दिन और तारीख किसी को मालूम नहीं। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि अंग्रेज अपने इस्तेमाल के लिए उस वक्त भारत में साइकिलें दूसरे ममालिक से दरामद करते थे और फिर भारत के अंदर साइकिलों का असल दौर 1942 में यानी बर्रे सगीर में 1942 के अंदर ये शुरू हुआ जब हिंदुस्तान के शहर मुंबई में वाक़ हिंद साइकिल कंपनी ने साइकिलें बनाना शुरू की तो उसकी कीमत भी काफ़ी सस्ती हो गई। जो पहले सिर्फ अंग्रेज इस्तेमाल करते थे अब आम लोग भी इस्तेमाल करने लगे और आम लोगों में भी इसका रुझान बढ़ने लगा और कुछ ही देर में जो स्वदेशी साइकिल जो थी वो लोगों में मकबूल हो गई। नाज़रीन, ये इस पूरे का पूरा इसका सिनेरियो था। ये साइकिल की इजाद के हवाले से हमने पूरी की पूरी स्टोरी रखी। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों की ये डिमांड थी कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाएं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।